जम्मू कश्मीर में सियासत यूं आपको दिख रही होगी, कहीं पर टोपियां उछाली जा रही हैं, कहीं पर इज्जत उछाली जा रही है और कहीं पर नाम रखे जा रहे हैं। और इस तरीके की सियासत आपने इससे पहले जम्मू कश्मीर में हरगिज़ नहीं देखी होगी, जहां पर इस तरीके की चीज़ें हों। 10 साल बाद इंतखाबात जो हैं वो करवाए जा रहे हैं असेंबली के जम्मू कश्मीर में, और सब जो हैं इक़्तिदार के पीछे इस तरीके से जा रहे हैं कहीं ना कहीं जहां पे अपना मुफाद लगे। फ़िलहाल के तौर पर लोगों के साथ कौन है ये वक्त ही बयान करेगा और वक्त ही डिसाइड करेगा। हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और एक सीनियर लीडर खालिद राठौर साहब हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा सवाल पर जाएंगे। ये जो आप इस वक्त की सियासत देख रहे हैं, चाहे वो टोपियां उछालना हो, चाहे वो किसी की इज़्ज़त पे बात करनी हो, किसी के नाम रखने हो, चाहे जेलों से रिहाई हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, तो कैसे देखेंगे इस पूरे सिचुएशन को? पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद है कि 2019 के बाद जो हमसे गैर आईनी तरीके से हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को छीना गया था, 2019 के बाद पहली बार यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करके उन नुमाइंदों को सामने लाएंगे, उन पार्टियों के नुमाइंदों को सामने लाएंगे जिन पे उनके एक्सपेक्टेशंस होंगी और जो वाकई में जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात की कदर करेंगे। और ख़ास करके हमारे नौजवान तबका जो है, जो बेरोज़गारी से परेशान है, उनके मुस्तकबिल की बात करेंगे और उनको कुछ न कुछ राहत का सामान लेके आ जाए। आपसे ये सवाल रहेगा, क्या सियासत को क्या देखेंगे आप? क्योंकि इस वक्त जो लड़ाई लड़ रहे हैं सारे अपने ही हैं और सारे एक रीजनल पार्टीज़ में कुछ ऐसे हैं जो मुख्तलिफ पार्टीज़ में जा रहे हैं, एक से दूसरी जगह जा रहे हैं। सो कैसे देखेंगे इस पूरे माहौल को? देखिए, इलेक्शन का टाइम जब आता है तो ये सारी चीज़ें जो है चलती रहती है। ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। अगर हम बाकी जगहों पे भी इलेक्शंस की बात करें, वहाँ पे भी ये चीज़ें चलती रहती है। जैसे कि मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात करूँगा। हम अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के पास जाते हैं, अगर हम अपना दामन भी फैलाएंगे वोट के लिए, हमारे लिए एक उस चीज़ को हम बता देंगे कि कोई जस्टिफिकेशन हम दे सकते हैं, क्योंकि नई पॉलिटिकल पार्टी है, हमने कोई इलेक्शन अभी इस सिंबल पे लड़ा नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करनी नहीं है। तो हमारे लिए अगर हम दामन फैला के भी लोगों के पास जाएंगे तो वो उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों को, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ 1947 से पहले भी यहाँ पे थी, 1947 के बाद भी यहाँ पे है, जिनकी 3 पीढ़ियाँ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पद पे भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की पद पे भी रहे हैं, और आज उनकी 3rd जनरेशन यहाँ पे, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का मज़ा भी देखा है, आज उनको टोपियाँ फैलानी पड़ती है। ये आप देख लीजिए कि उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको असलियत दिखा दी है। नहीं, घर जाना और टोपियां फैलाना तो सेम है। जो यहाँ से डोर टू डोर कैंपेन होती है, चाहे वो वहाँ पर टोपियां, देखिए, डोर टू डोर कैंपेन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। हम इस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते हैं दूसरी। अगर हमने लोगों के साथ काम किया, हम लोगों के पास जा सकते हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी और एक पॉलिटिकल लीडर को दरवाज़ा खोलना और वहाँ पे एक अच्छे तरीके से पेश आना, वो एक अलग बात है। वो एक पॉलिटिकल लीडर का दर्शाता है कि इसने लोगों के साथ अच्छा किया हुआ है। लोगों के बीच में जाना, लोगों के बीच में टोपी उतार के बोलना कि और वो भी प्रोनाउंसिएशन जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी कश्मीरी लैंग्वेज में नहीं आता उनको बोलने के लिए कि मैं टोपी अपनी फैला रहा हूँ, अपनी जोली फैला हूँ कि मुझे वोट दे दीजिए। खैर, एनीवेज, चलता रहता है, पॉलिटिक्स चलती रहती है। लेकिन मैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताना चाहता हूँ कि जो कल तक हमारी पॉलिटिकल पार्टी को, जो एक नया प्लेटफॉर्म उभर के आया, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिफरेंट नामों से पुकारते थे, चाहे ए टीम, बी टीम, सी टीम। आज हमारी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ लीडर्स निकल के उनके सफ़ू में है। आज उन पॉलिटिकल लीडर्स को वो किस नाम से पुकारेंगे? जब वो उनके सफ़ू में गए तो वो दूध के दुलारे हो गए। जब हम जो उस सियासत को नकारते थे, जो उन खोखले दावों को नकारते थे, जो उन पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टोज़ को बेनकाब करने की कोशिश करते थे, जहाँ पे 1953 की पोजीशन की बात करें हम, जहाँ पे अफसफा को रिवोक करने की बात करते थे हम, जहाँ पे PSA को रिवोक करने की बात करते थे हम, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ पे उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा, और वही पॉलिटिकल पार्टीज़ आज अपनी मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर के लोगों को कहते हैं कि हम ये चीज़ें आपको दे देंगे, हम 1953 की पोजीशन का आपको रेस्टोर करेंगे। खालिद साहब, लोग परेशान भी तो हो रहे हैं। लोग इस तरीके से परेशान हो कि जहनी दबाव पड़ रहा है। कौन सच्चा है? जेल से आया हुआ सही है
या फिर कलम दवात से ही जा रही है, या फिर हल सही तरीके से हल निकालेगा, या फिर बैट जो है बाकायदा तौर पर हल करेगा। लोग भी तो परेशान हैं, किस पर भरोसा किया जाए। तमाम तो कश्मीर के हैं, तमाम सियासत की पार्टियां जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो भी तो कश्मीरी लोगों की हैं। तो क्यों नहीं कश्मीरियों का दर्द समझते, क्यों एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं आ जाते? देखिए, जहाँ पे आप एक ही प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमने देखा कि पीएचडी की शेप में यहाँ पे जिन पे लोगों को एक एक्सपेक्टेशन थी आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कि पीएचडी बन के पीएचडी की शक्ल में लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया था, लोगों को कहा गया था कि ये आपके जज्बातों की बात करेंगे या आपकी आई जो आपने खोई हुई पोजीशन, हमारी आर्टिकल 370 को खोया हमने, उसके लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे। जो आज मेंबर पार्लियामेंट है हमारे आगा साहब, उन्होंने अगर वहाँ पे वो लोगों ने चुन के उनको भेजा, लेकिन आप ये मुझे बता दीजिए क्या उन्होंने उसी सेम प्लेटफॉर्म पे उसी सेम डाइस पे ये नहीं कहा कि मैं उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूं कि हम असेंबली इलेक्शन नहीं लड़े जब तक ना हमें रियासत का दर्जा वापस दिया जाए? तो क्या हुआ? आज कैसे वो उमर साहब के लिए कैंपेनिंग करते हैं, आज कैसे वो गली गली नुक्कड़ पे जाके लोगों को वोट मांग रहे हैं। ये लोग जो है ये कुर्सी के हवस के पीछे है, ये कुर्सी के पीछे है, इनका कुर्सी का नशा है। जम्मू कश्मीर के लोगों की दर्द अगर इन्होंने दिल में रखी होती, इन्होंने उस टाइम पे जम्मू कश्मीर की बात करी होती जब ये बरसरे इक्तदार थे। इक्तदार के बाहर जब आते मगर अभी भी तो कश्मीरी की आवाज उठा रहे पार्लियामेंट में, हम ही उठा आगा सईद रूहुल्लाह। मैं कह रहा हूँ कि किसने नहीं उठाई, लेकिन उठाई किसने, आप बताइए। देखिए एक तो हो गया पार्लियामेंट, जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको, यहाँ के नौजवानों ने अगर उनको चुन के भेजा वो उनको वहां पे यही चीज बता दीजिए, ठीक है जी आर्टिकल 370 का दर्द हमें है, आर्टिकल 370 को गैर जमहूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों से जिस तरीके से छीना गया, हम कहते हैं कि वो उसका दर्द हमारे सीनों में है, लेकिन साथ में हमें नौजवानों की बात करनी है, साथ में कर तो रहे हैं। कौन कर रहा है? आगा सईद रूहुल्लाह ने की बात, किसने की? बहुत सारी बातें की। बता दीजिए, आर्टिकल 370 की वो बात कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वही लोग पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। कैसे, आप क्या यकीन दहानी करवाना? आगे देखिए, हमें आपको पता होगी कि आगे देखिए कि आपको पता अगर बीजेपी के साथ मिली होगी तो मीडिया से वाबस्ते हैं, आपको आगे पता चलेगी कि किस तरीके से अगर बीजेपी के साथ एनसी जो है मिली होती तो प्री पोल अलायंस तो नहीं होता ना, कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाया जाता। बहुत प्री पोल अलायंस देखे हैं हमने, और रिजल्ट के बाद क्या होगा उसके बाद आप और मैं बात करेंगे, यही जगह होगी, यही माइक होगी और यही चैनल होगी, आप और मैं बात करेंगे, उस टाइम पे मेरा सवाल होगा और आपका जवाब होगा। क्या लगता है कि कोई अभी भी चेंज होने वाला है? देखिए, पहली बात है कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों पे पूरा भरोसा है कि वो उन पॉलिटिकल पार्टीज और उन लीडरों को कम से कम वोट नहीं देंगे, उनको वो दरवाज़ा दिखा देंगे कि जिसमें वो उनको सियासत भी भूल जाएगी और जम्मू कश्मीर के लोगों का जो इस टाइम पे मुस्तकबिल का संवारने का मौका मिल गया है, जम्मू कश्मीर के लोग उसको अपने वोट से संवारेंगे और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद ब खुद जवाब मिलेगा कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते क्या हैं। कितना ज़्यादा ज़रूरी था ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए? मैं कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। ये बदकिस्मती की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो 2019 के बाद यहाँ पे गुंडागर्दी दिखा रही है, जिस तरीके से वो जम्मू कश्मीर के लोगों को हर किसी बेसिक फैसिलिटी से दूर रख रही है, जहाँ पे हमें यूपी से बंदा राज करने आता है, और हमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने बार बार यही चीज़ बता दी है कि हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें अपने एमएलए चाहिए, हमें अपना चीफ मिनिस्टर चाहिए। पावर्स तो एलजी के हाथ में होंगे ना। मैं वही बात तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक टाइम पे वही मेंबर पार्लियामेंट कहता है कि पावर्स एलजी के हाथ में है और वी आर नॉट गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। और आज जब देखिए कि आज जब बिगुल बच गया इलेक्शन का, वही लोग आते हैं, वही लोग कहते हैं कि नहीं जी हम इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो शुक्र है कि मरकजी सरकार ने यहाँ पे असेंबली इलेक्शन की घोषणा की, अदरवाइज अगर डीडीसी इलेक्शन में होता, मुझे पूरी उम्मीद से मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ कि ये डीडीसी इलेक्शन भी लड़ते। असेंबली इलेक्शन की बात ही नहीं है, क्योंकि इनको हवस लगी है, इनको कुर्सी का नशा है और उस नशे के बगैर रह नहीं सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग किसको सेक्रेटरीट जाने का दरवाज़ा खोलते हैं और उम्मीद करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों पे कि वो उन्हीं लोगों को वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करने देंगे जो वाकई में उनकी जज्बात की कदर करे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बताना चाहूँगा कि खालिद राठौर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। मजीद देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।